Dear students, in this video lecture, we are going to study some exceptional solids. As we have learned, solids have fixed shape, but rubber band changes its shape, then why do we call it solid? Right? First question है, we have learned solids have fixed shape, but rubber band changes its shape, then why do we call it solid? Answer is, a rubber band is considered to be solid because it changes its shape under the action of force, and when the force is removed, rubber band regains its shape. रबर बैंड को हम सॉलिड इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज तब ही करेगा जब आप इसे फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप फोर्स को रिमूव कर देंगे तो रबर बैंड जो है दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। जैसी उसकी शेप होती है तो वो वैसे ही शेप को इख्तियार कर लेता है। राइट, जैसे यहाँ पे रबर के ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं। राइट, आप इसे फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी शेप को चेंज करेगा, फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये अपनी शेप को दोबारा से रिगेन कर लेगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, salt and sugar do not appear to have fixed shape. They take the shape of container. Then why do we call them solid? जो salt and sugar हैं इनकी फिक्स शेप नहीं होती। आप इनको जिस टाइप के कंटेनर में रखिए ये उसी टाइप की शेप ले लेंगे। जैसे इनको यहाँ पे इन बॉटल्स में रखा गया है तो ये बॉटल्स की शेप ले रहे हैं। अगर आप इनको एक कप की शेप में रखेंगे, कप में रखेंगे तो ये कप की शेप ले लेंगे। राइट, आप इनको सासर में रखेंगे, प्लेट में रखेंगे तो ये प्लेट की शेप ले लेंगे। राइट, तो ऐसा क्यों है, फिर इन्हें हम सॉलिड क्यों कहते हैं? राइट, तो आंसर है, साल्ट एंड शुगर इज कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल ऑफ साल्ट एंड शुगर रिमेन फिक्स्ड। इनके जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, साल्ट और शुगर के जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं, तो इंडिविजुअल क्रिस्टल की जो बात हो रही है कि जो इनके इंडिविजुअल क्रिस्टल होते हैं, इंडिविजुअल क्रिस्टल होते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। हम यहाँ पे पूरे पाउडर की शेप कंसिडर नहीं करते, हम इंडिविजुअल क्रिस्टल की शेप जो है यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और इंडिविजुअल क्रिस्टल की जो शेप है, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो साल्ट है, चाहे वो शुगर है, वो शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। दिस इज़ सॉल्ट, ये साल्ट है और ये शुगर है। शुगर के स्पेसिमेंस यहाँ पे रखे गए हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजली, देन वाई डू वी कॉल इट सॉलिड? जो स्पॉन्ज है इसको हम इजली कंप्रेस कर सकते हैं, फिर इसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? राइट, इसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये स्पॉन्ज शो किया गया है, दीज आर द स्पॉन्ज एंड दिस इज़ फोम। आई होप फोम सबने देखा होगा। राइट, ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं। राइट, तो आंसर क्या है, व्हेन वी कंप्रेस दिस स्पॉन्ज, व्हेन वी कंप्रेस दिस स्पॉन्ज और फोम, एयर इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम इट्स होल्स मेकिंग इट हाईली कंप्रेसिबल। क्योंकि इस फोम और इस स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, दीज आर द होल्स, होल्स होते हैं। तो जब इन्हें हम कंप्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो इन होल्स के ज़रिए बाहर आ जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है और ये कंप्रेस हो जाते हैं। और जब हम फोर्स को रिमूव कर दें, जब इन्हें हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो ये रिगेन कर देंगे अपनी ओरिजिनल शेप को। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया। दीज आर एक्सेप्शनल सॉलिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 मोर स्टेट्स जो मैटर की हैं, दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। राइट, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ 4th स्टेट ऑफ मैटर। राइट, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट हम 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर को भी आज डिस्कस करेंगे। राइट, सो 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। राइट, प्लाज्मा। सो व्हाट इज़ प्लाज्मा? ठीक है,
इट इज़ कंसिडर टू बी द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर किया जाता है। प्लाज्मा जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। प्लाज्मा अकर नेचुरली इन द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, तो प्लाज्मा जो है नेचुरली स्टार्स के अंदर होता है, स्टार्स के अंदर, सन इज़ आल्सो स्टार। इनसाइड द स्टार्स टेम्परेचर इज़ सो हाई, स्टार्स के इनसाइड, स्टार्स के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम, जब एटम ब्रेक होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम से ब्रेक हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ एटम, ठीक है, वहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द एटम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में, और उसी को हम आयन कहते हैं। जो आयंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, राइट, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। So the mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. Short में definition what is plasma? The mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. Sun and the other stars glow because of the plasma in them. इनके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा क्या है? मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने? जो प्लाज्मा होता है, जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एटम जो है दे कन्वर्ट इनटू आयंस, जो हमने आपको अभी पहले बात बताई, राइट। प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। प्लाज्मा को हम अर्थ के ऊपर भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है? गैसेज में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है बहुत ही लो प्रेशर पे, और हमने गैसेज को कहाँ रखना है? एक टाइप की ग्लास ट्यूब में रखना है, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, राइट। एक सिलेंड्रिकल शेप होती है डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस रखी, राइट, और गैस से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की बहुत ही लो प्रेशर पे। तो एग्जांपल्स हमारे पास प्लाज्मा के अंदर क्या आ जाती हैं? जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, राइट, नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, ये प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, जब इन्हें स्विच्ड ऑन किया जाए, ऑफ नहीं, ऑन जब किया जाए, ठीक है। तो हम आपको फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब की स्लाइड्स पहले शो करते हैं, उसके बाद हम, दिस इज़ नियॉन साइन बल्ब, राइट है ना, दिस इज़ नियॉन साइन बल्ब, मतलब जो ये बल्ब है तो इस बल्ब के अंदर नियॉन गैस है, राइट, एंड दीज आर दी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, राइट। हमारे घरों में होती है ना ये ट्यूब्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं ये, तो इनके अंदर जो है प्लाज्मा होता है, राइट। इनके अंदर क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। सो आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का व्यू और नियॉन साइन बल्ब देख लिया, राइट। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आपने अभी देखी इमेज में कंटेन हीलियम गैस और सम अदर गैस। इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है या कोई दूसरी गैस होती है, और जो नियॉन साइन बल्ब जो अभी हमने आपको दिखाया, इट कंटेन नियॉन गैस, राइट। नियॉन एक एलिमेंट है नोबल गैस में, एटॉमिक नंबर जिसका 10 होता है, सिंबल Ni होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप इस फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियॉन साइन बल्ब से पास करेंगे तो इनके अंदर जो गैसेज हैं वो आयोनाइज हो जाएंगी और क्या बनाएंगी? प्लाज्मा। आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द एटम आयन बनेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा गया है? प्लाज्मा। दिस प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब टू ग्लो। जब प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या नियॉन साइन बल्ब के अंदर, जब प्लाज्मा जो है प्रोड्यूस होगा तो इस प्लाज्मा की हेल्प से जो ये ट्यूब्स हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब, ये ग्लो करते हैं, राइट। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गई, ठीक है। कॉमन ऑब्जर्वेशन है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, राइट। यू हैव टू सिंपली रिमेंबर द प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, राइट, and
where is this plasma found? Inside the stars, right? And the temperature is so high that the atoms break up. जब एटम ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम से अलग हो जाते हैं, राइट? कुछ एटम जो हैं वो अलग हो जाते हैं। एक मिनट, अब है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसे कंसिडर किया जाता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 1920 an Indian scientist Satyendra Bose did some calculations for the fifth state of matter। 1920 की बात हो रही है। इंडियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उसने कुछ कैलकुलेशंस की फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। ठीक, इतना सा काम इसने किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशंस, ये जो सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशंस की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट रह चुके हैं प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसने जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया और उसका नाम रखा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस यही है, सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टाइन जो थोड़ा बहुत वर्क इसने किया इसके ऊपर, तो मिल के जो है दोनों ने नाम रख लिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि कुछ वर्क सत्येंद्र नाथ बोस ने किया और कुछ वर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, राइट? वो वर्क क्या था उसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो इन्होंने रखी उसके ऊपर जो है एक्चुअली जो उन्होंने जो वर्क किया है वो 3 साइंटिस्ट जो यूएसए के थे, राइट? यूएसए के 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। उनका नाम क्या था सिर्फ हमने आपको पढ़ के सुनाने हैं, आपको ये लर्न नहीं रखने हैं, ठीक है? आपको ये याद नहीं रखने हैं। कॉर्नेल, कैटरिंग एंड वेमान, यूएसए के थे ये, ठीक है ना? इन 3 साइंटिस्टों ने इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर वर्क किया बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इन्होंने क्या किया, गैस को कूल किया बहुत ही लो डेंसिटी पे, ठीक है ना? कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर रखा। तो सिंपल सी बात कहने की है कि जो ये यहाँ पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट एग्जिस्ट एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना? तो इसे इन्होंने कहा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट्स हैं। कंक्लूजन में जो अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी, तो कंक्लूजन सिंपल सी ये है प्लाज्मा के बारे में, क्या है कि गैशियस आयंस होते हैं एट हाई टेम्परेचर। जो प्लाज्मा स्टेट है ना, इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये स्टेट जो है एग्जिस्ट करती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे स्काई लाइटनिंग जो होती है वो भी ड्यू टू प्लाज्मा, ठीक है? नियॉन साइन बल्ब लाइट अभी हमने शो किया आपको, फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो यहाँ पे जो है स्काई लाइटनिंग भी, जैसे हमने यहाँ पे इमेज में आपको बताया है, दिस इज़ स्काई लाइटनिंग, राइट? देखिए ये सिटी है और ये स्काई लाइटनिंग इस तरीके से होती है, तो इट इज़ ड्यू टू प्लाज्मा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर प्लाज्मा इज गैसेस आयंस एट हाई टेम्परेचर, एंड एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, राइट? अब क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? शॉर्ट में लिखते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये स्टेट एग्जिस्ट करती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस आयंस एट लो टेम्परेचर। तो ओवरऑल जो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर साइंटिस्ट कहते हैं, तो उनका ओवरऑल ऑर्डर क्या है,
नंबर 1 पे आ जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि ये बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करती है स्टेट, वेरी लो टेम्परेचर, राइट। एंड प्लाज्मा इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये इनका ओवरऑल आर्डर रहेगा फर्स्ट स्टेट से मैटर का। फिर नंबर 2 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।